नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने ईस्टर्न बॉडी वेस्टर्न माइंड अनुडिया जूरी द्वारा पुस्तक लिखित के पिछले अध्याय की अगली कड़ी लेकर उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, इसे बड़े ध्यान से सुनते हैं। अध्याय तीसरा तीसरा चक्र। लोवेन के शब्दों में स्वपीढ़िक वास्तविकता से इनकार नहीं करता, जैसा कि सिजोफ्रेशिक कहता है, ना ही मौखिक चरित्र की इसकी मांगों को अस्वीकार करता है। वह वास्तविकता को स्वीकार करता है उसी समय जब वह उससे लड़ता है। वह उसकी मांगों को की तर्क संगतता को स्वीकार करता है उसी समय जब वह उनसे लड़ता है। वह उसकी मांगों को तर्क संगतता से स्वीकार करता है उसी समय जब उनसे लड़ता है। किसी अन्य चरित्र की तरह वह भयानक संघर्ष में है। कई इंद्रियों रचनाओं में इच्छा शक्ति हिंसा से नहीं बल्कि प्रतीत होने वाले मिठास। बेटा वो मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं करेगा और माँ को निराशा नहीं करेगा, है ना। कैथी मेरी सबसे प्यारी बच्ची है। वह बहुत आज्ञाकारी और शांत है और मुझे बहुत निराशा हुई कि तुमने ऐसा किया। मुझे लगा था कि तुम अपने भाई से बेहतर हो। कल्पित अपेक्षाओं पर खरा न उतरने का मतलब है कि हम किसी से किसी तरह से बुरे या अपर्याप्त हैं, और वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने किसी को नाराज किया है। हम चाहते हैं कि हमें मंजूरी मिले और हम अपनी इच्छाएं उसी के अनुसार रखते हैं, जबकि सच साथ ही हम इससे बहुत नाराज रहते हैं जब सशर्त प्रेम को व्यवहार के लिए पुरस्कार या दंड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों के तीसरे और चौथे चक्र एक दूसरे के विपरीत होते हैं। वह सहयोग करके अपनी इच्छा शक्ति का त्याग करके प्रेम प्राप्त कर सकता है या अस्वीकार किए जाने और प्रेम होने का जोखिम उठाकर स्वायत्तता प्राप्त कर सकता है। लेकिन इस समीकरण में उसे दोनों कभी नहीं मिल सकते। प्रेम और इच्छा शक्ति एक या तो या वाली घटना बन जाती है। चूंकि दोनों ही जरूरी है, इसलिए स्थिति निराशाजनक होते हैं और धीरज रखने वाला निराशा में डूब जाता है। यह याद रखना जरूरी है कि यह समीकरण गलत है। सच तो यह है कि सच्चा प्यार और दृढ़ इच्छा शक्ति तभी मिल सकती है जब दोनों मौजूद हों और एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हों। धीरज रखने वाले के लिए इसे समझना बहुत मुश्किल है। धीरज रखने वाले संघर्ष की जड़ में शर्म का दानव है। उसका सबसे बड़ा डर अपमान है। जब उसे दंडित किया जाता है, उसकी आलोचना की जाती है, तो वह अक्सर आत्मदोषी भावना में डूब जाता है, जिससे शर्म का दौरा कहते हैं। इससे उसका तीसरा चक्र कमजोर हो जाता है और खुद की रक्षा करना उसके लिए और भी मुश्किल हो जाता है। कमजोर अहंकार के कारण जब उसके साथ छेड़छाड़ की जाती है तो उससे फिर से समृद्धि का अनुभव होता है। धीरज रखने वाला शर्म के एक दूषक में फंस जाता है, जो उसके कर्मों को कमजोर करता है और शर्म को और भी बढ़ाता है। यह एक भयानक झंझट है। दोस्तों, यह है कि यही इस कड़ी यही तक। अगली कड़ी फिर आगे कल लेकर आपके साथ उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू।